दोस्तों देखने में ऐसा लग रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी ने भाई साहब गर्दा मचा रखा है। लेकिन इसके पीछे की एक हकीकत भी है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। यूपी ट्रिपल एससी ने पैट 2025 से भर्तियां तो बहुत सारी निकाल दी, लेकिन जो भर्तियां पैट 2022 से 23 से पेंडिंग चल रही थी उन भर्तियों को कंप्लीट नहीं कराया। और जहाँ तक बात करें कि डीवी चल रही है तो डीवी एजीटीए की चल रही है, और ऑनलाइन डीवी के बावजूद एक एक महीने डीवी चल रही है। और अगर एक एक महीने डीवी चली एक एक भर्ती के लिए तो 10 भर्तियां कंप्लीट कराने में 1 से 1.5 साल सिर्फ डीवी होगा। तो यहाँ ये चीज़ देखने में तो सही लग रही कि नई वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि 2022 की पेट से जो वैकेंसीज हैं, 23 के पेट से जो वैकेंसीज हैं, 3-4 साल हो गए हैं अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये सक्रियता दिखानी होगी। जो लोग आयोग जाते हैं, जो लोग बात करते हैं वहाँ, जो लोग एप्लीकेशंस डालते हैं, उन्हें ये चीज़ दिखानी होगी कि नई भर्ती देने के साथ साथ पुरानी भर्तियों को कंप्लीट किया जाए। इससे कई चीज़ें सुधरेंगी। जिन बच्चों को ज्वाइनिंग में कन्फ्यूज़न है, कई वैकेंसीज़ में सेलेक्ट हैं, वो चले जाएंगे तो दूसरी भर्तियों में आसानी रहेगी। जिन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज चल रही हैं वहाँ जो पहले से कर्मी कार्यरत हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। एक एक आदमी 2-2 3-3 आदमी का काम कर रहा है, उनका भी जीवन नर्क बना पड़ा है। बोर्ड इन चीज़ों को सीरियस लेने के बजाय नई वैकेंसीज निकालता जा रहा है, लेकिन पुरानियों को ख़त्म करके जल्दी से जल्दी सबकी ज्वाइनिंग कराओ, वो उनका घर भी आसानी से चले। जो बेचारे पहले से कार्यरत हैं उनका भी घर चले। जो बेचारे 2-2 3-3 भर्तियों में सेलेक्ट हो जाने वाले बच्चों की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाते, बाहर हो जाते हैं, उनका भी घर चले। तो इसके लिए जो है विशेष सोचना चाहिए यूपी ट्रिपल एससी को। और उम्मीद है आप लोग जो भी आयोग जाते हैं, मिलने जाते हैं, एप्लीकेशंस भेजते हैं, इस विषय पर गौर जरूर करिएगा। अब बात करते हैं कि क्या यूपी ट्रिपल एससी अगला पेट की तैयारी में है। जी बिल्कुल, अगले पेट की तैयारी में है। पुरानी भर्तियां कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगला पेट 2026 की तैयारी में है, और इसका नोटिफिकेशन भी आपको जो है जून तक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मुख्य सेविका पर बहुत से लोग कमेंट करते हैं, और मुख्य सेविका पहले बहुत हाईलाइट भर्ती नहीं थी, इसे ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, लेकिन जब से इस बार की मुख्य सेविका भर्ती कंप्लीट हुई है, ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी बन गई है महिलाओं के लिए। तो मुख्य सेविका की मैं बात करूं तो इन बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका नेक्स्ट वाला पेट होने वाला है मुख्य सेविका के, उस पेट से आने की संभावना 90% है। अभी जो पेट हुआ है इससे आने की संभावना सिर्फ 10% ही है, वो भी लास्ट ईयर के बिल्कुल एंड तक। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पेट से मान के चलो, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि इसकी तैयारी मत करो। इसका सिलेबस बिल्कुल यूनिक होता है, इसलिए इसकी तैयारी आपको रखनी चाहिए। ये हो सकता है साथ में आप दूसरी भर्तियों की तैयारी करते रहो, लेकिन मुख्य सेविका का आप जो है प्रैक्टिस सेट जरूर देते रहो। इसके अलावा स्टेनो की बात करें अगर, तो स्टेनो की बात करने से पहले 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे स्टेनो की वैकेंसी है, ये तुरंत के तुरंत आके तुरंत के तुरंत नौकरी नहीं लग जाती। आप लोग जैसे स्टेनो की भर्ती देखना चाहते हो तो आप लोग पहले से तैयारी अच्छी से अच्छी रखो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो में सारा खेल स्किल टेस्ट का है, ना कि रिटेन एग्जाम का, ना कि पेट की कट ऑफ का। ठीक है, तो स्टेनो के लिए मैंने आप लोगों को 2-3 चीज़ें बताई हैं, और 2-3 कोचिंग से मैंने संपर्क किया कि मेरे चैनल से जो भी बच्चे जूनियर असिस्टेंट स्टेनो वाले हैं इनको विशेष सुविधा दी जाए अगर आपके चैनल पर आते हैं। तो इस संबंध में आप यहाँ देख सकते हैं, गौर शॉर्ट हैंड क्लासेस से मैंने बात की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में शॉर्ट हैंड सिखाते हैं ये। और इन्होंने एक कूपन कोड जारी किया कि आपके चैनल से कोई बच्चा आएगा तो उसे मैक्सिमम डिस्काउंट में दे दूंगा। अगर आपके चैनल पर कोई कोर्सेज नहीं चलते हैं और आपके चैनल पर बच्चे हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट दे देंगे। तो कूपन कोड यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ, PS15। तो गौर शॉर्ट हैंड क्लासेस पे जाओ, PS15 कूपन कोड लगा के किसी भी कोर्स में एनरोल कर दो, हिंदी या इंग्लिश दोनों का शॉर्ट हैंड, तुरंत डिस्काउंट मिलेगा और मैक्सिमम मिलेगा। इससे ज़्यादा डिस्काउंट का कोई कूपन कोड नहीं है उनकी कोचिंग में। ठीक है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उनकी कोचिंग वगैरह को नहीं जानते, वैसे मोस्टली लोग शॉर्ट हैंड वाले जानते हैं, गौर शॉर्ट हैंड क्लासेस हिंदी इंग्लिश। इसके अलावा एक कोचिंग और जिसे आप लोग जानते हैं और जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत अच्छा पढ़ाया शॉर्ट हैंड, स्टेनो वाले ध्यान दें। अगर आप लोगों की तैयारी शॉर्ट हैंड की नहीं हो पाई, आपके आसपास कोचिंग नहीं है, तो ऑनलाइन कोचिंग से भी शॉर्ट हैंड तैयार हो सकती है। तो दूसरा जो कोचिंग है उनका नाम है यूपी क्लासेस। ठीक है, यूपी क्लासेस प्रयागराज, यूपी क्लासेस प्रयागराज। ठीक है, इस कोचिंग का देखो मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है। यहाँ पर मैंने विशेष बात की है आप लोगों के लिए, अगर कोई बंदा जाता है तो 20% डिस्काउंट
25 मार्च से इनका नया बैच लॉन्च हो रहा है और जो पुराने रिकॉर्डेड बैच हैं सब पर 20% डिस्काउंट के लिए बात कर ली है। आप देख सकते हैं इस पर मैंने विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए बात की, जो मेरे चैनल के बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाए। तो ये मैं अपने बच्चों के लिए प्रयास करता रहता हूँ। स्टेनो की भर्ती की अब बात कर देता हूँ, ये भर्ती कब आएगी। तो स्टेनो की भर्ती ये मान के चलो, अगर इस वाले पेट से ये लाना चाहे, इस वाले पेट से अगर बोर्ड लाना चाहे तो ये इस साल के एंड तक आएगी, नवंबर दिसंबर तक, ठीक है, नवंबर दिसंबर तक। लेकिन पॉसिबिलिटी कम है कि इस वाले पेट से लेकर आएँ, ये नेक्स्ट पेट से इसे लेके आना चाह रहे हैं। लेकिन कोशिश ये करिए कि आपका स्किल टेस्ट तब तक एकदम दमदार हो जाए, ठीक है। जिनका स्किल टेस्ट दमदार नहीं है, स्किल टेस्ट दमदार हो जाए, क्योंकि सारा खेल स्किल टेस्ट का ही रहता है इस भर्ती में, UPSSC स्टेनो में। जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए अच्छी खबर है। जूनियर असिस्टेंट जो भर्तियां चल रही हैं उसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जूनियर असिस्टेंट जो आपका है उसकी वैकेंसी जो है जून तक आपको देखने को मिलेगी, और अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। मतलब जैसी 3284 चल रही है बिल्कुल सेम ऐसी वैकेंसी देखने को मिलेगी। उम्मीद है जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, क्योंकि पूरे दिन UPSSC का एक एक अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलता है और मैं वहां आपको लेके चल रहा हूं, ताकि वहां आप देख सकें कि UPSSC में क्या क्या हो चुका है और क्या क्या होने वाला है। और नोटिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट का जो है वो आने वाला है। और लोअर PCS की बात करें, अगर JEE की बात करें, JEE के अलावा जो वैकेंसी है AGT है, AGT की बात करें, AGT से क्या अपडेट है, लोअर में कौन कौन सी वैकेंसीज़ आ रही हैं, आपकी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ आ रही हैं, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कहाँ प्रक्रिया इनकी चल रही है, क्यों रुकी हुई हैं। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ देखना, अभी मैंने कुछ देर पहले ही एक पोस्ट डाली, अधिशासी अधिकारी, मंडी सचिव, मंडी पर्यवेक्षक, असिस्टेंट ट्रेजरी, सहायक लेखाकार, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, इन सब की कुल मिला के जो है 2300 से ज़्यादा पोस्टों पर जो है लोअर का नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम पे आ जाओ। एक ग्रुप बनाया है PS APS RO ARO इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इस ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। यहाँ लोग अपने जो है अनुभव साझा करते हैं, अपनी PDFs वगैरह, अपने जो सामग्री है उनके पास साझा करते हैं। इसके अलावा इसके पहले मैंने बताया UPPSC 2026 के लगभग 1500 पदों पर वैकेंसी आ सकती है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो ग्रुप डी विज्ञापन अगस्त सितंबर तक आ सकता है। जितना भी अपडेट है यहाँ पूरे दिन आता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब पर भी टेलीग्राम पर भी, ठीक है, कि यहाँ से आपको निराशा नहीं मिलेगी। बेसिक शिक्षक भर्ती इस साल में हर हाल में आ सकती है, लास्ट तक आएगी। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ मैंने बता दिया था कि 2000 अप्रॉक्स अभी लिखा है, लेकिन ये भर्ती जब आएगी तो लगभग ये 3500 पदों पर जरूर आएगी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये कोचिंग जो मैं आपको दिखा रहा था, इसे आप देख सकते हो। हिंदी शॉर्ट हैंड संकल्प बैच रिकॉर्डेड है, उनका लाइव बैच आने वाला है। जो लाइव चलेंगी क्लासेस वो 15 तारीख से चलेंगी, 15 मार्च से। इसमें देख सकते हो कि पीछे मेरा फोटो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मैंने इनसे स्पेशल कूपन कोड लिया है कि मेरे कोचिंग से जो भी बच्चा आएगा आपके यहाँ उसे PS20 कूपन कोड लगाने पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाए, ठीक है। तो कूपन कोड याद कर लो PS20। अगर शॉर्ट हैंड सीख रहे हो साहिल सर से, सबसे अच्छी शॉर्ट हैंड इस समय यूट्यूब पर भी यही सिखा रहे हैं और अपने पेड एप्लीकेशन पर भी यही सिखा रहे हैं, UP क्लासेस प्रयागराज से साहिल सर, ठीक है। तो ये इनके बारे में बात हो गई। अब इनको हटा के बाकी आपकी वैकेंसीज भी दिखा दें। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ और दिखाई थी, ये भी आपके काम की है और ये काफ़ी दिन पहले मैं आप लोगों के लिए लेके आया कि जो लोग HEO की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल के, इलाहाबाद हाईकोर्ट की, फार्मासिस्ट की, रेलवे की, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की, UPGK या कंप्यूटर अलग से तैयार करना चाहते हैं क्योंकि UPSSC के हर एग्जाम में UPGK कंप्यूटर आ रहा है, तो इन सब के लिए मैंने बात करी कहाँ, SSG गुरुकुल कोचिंग में बात करी। और मैंने कहा कि सर ऐसा कोई कूपन, ये मेरे चैनल पे जो बच्चा है उसे भी कुछ लाभ मिले, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ अपडेट देता हूँ, तो उन बच्चों को कुछ वहाँ से भला नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने एक कूपन कोड जारी किया। इन्होंने कहा सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाला कूपन कोड बना के दूंगा, और इन्होंने कूपन कोड दिया PS15। इनके यहाँ सभी कूपन कोड पे 10% डिस्काउंट रहता है लास्ट प्राइस पे, मतलब वो जो कार्ड के प्राइस लिखते हैं उसके बाद वाले प्राइस पर भी 10% डिस्काउंट देते हैं, लेकिन इस वाले कूपन कोड से डिस्काउंट मिलेगा 15%, PS15 याद कर लो, ठीक है। PS15, PS20 ये कूपन कोड आपके लिए आगे भविष्य में बहुत लाभकारी हैं अगर आप जो है पेड बैचेस लेते हैं।
इसके अलावा जितनी भी अखबार में आप लोगों के काम की खबरें आती हैं वो सारी भी यहाँ पे डाल देता हूँ। आरआरबी में टोटल कैंडिडेट, एसएसबी का जो नोटिफिकेशन आया वो, यूपीजी के कंप्यूटर के लिए 254 रुपये में आपको यूपीजी के कंप्यूटर पढ़ने मिल रहा है। PS15 कूपन कोड लगाओगे एसएसजी गुरुकुल पर, ये भी आपके लिए काम की चीज़ आई डाल दी। इसके बाद यूपी एग्ज़ाम वाले, आपने नाम सुना होगा टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, इनकी बुक है कंप्यूटर की, बहुत अच्छी है, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी ताकि आप लोगों को हेल्प मिलती रहे, ठीक है। और ये शॉर्ट हैंड का साहिल सर का मैंने बता दिया है, 20% डिस्काउंट मिलेगा 25 तारीख से जो बैच आ रहा है उसमें भी, और जो रिकॉर्डेड बैचेज़ हैं उसमें भी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत सारी खबरें रहती हैं जो वैकेंसीज आने वाली हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिया था कि जूनियर असिस्टेंट 1262 में बहुत से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो उनकी पूरी लिस्ट डाल दी कि देखो कितना नुकसान होता है। नुकसान क्यों होता है? क्योंकि अभ्यर्थन वापसी का भी नियम नहीं है और वेटिंग लिस्ट का भी नियम नहीं है। ये दोनों UPSSC में होने चाहिए। इसके लिए आप लोग भी आवाज़ उठाते रहो, इससे बहुत से लोगों का भला होने वाला है, ठीक है। बाकी जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ आपके काम की सभी चीज़ें, तो ज़रूर आप जहाँ जुड़ जाओ। देखो ASO का नोटिफिकेशन भी बिल्कुल टाइम से डाला गया था, सभी चीज़ें टाइम से डाली जाती हैं, तो यहाँ पर आपका जुड़े होना जरूरी है। और बहुत सारी विभिन्न कोचिंग से कूपन कोड मैंने लिए हैं अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चों को विशेष डिस्काउंट दिया जाए, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे टेलीग्राम यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। तो इन्हें जो है पढ़ाई लिखाई में अगर कमज़ोर भी है थोड़ा पैसे से, तो भी इन्हें जो डिस्काउंट मिले। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर भी करोगे और लाइक भी करोगे, अच्छी लगी होगी। चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जा रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।